नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में और फिर उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो मरुस्थल है उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग पिछली क्लास में सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा था और नामीबा मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए और आज आगे पढ़ेंगे कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कालाहारी मरुस्थल। सबसे पहले हेडिंग डालिए कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग और बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं। जो जनजाति होती हैं बुशमैन जनजाति, वो कालाहारी मरुस्थल पर ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेगा कि ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहां जो है यहां शुतुरमुर्ग और यहां जो है कालाहारी मरुस्थल है। यहां दक्षिण मतलब ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग और बुशमैन जो जनजाति हैं वो पाई जाती हैं। तो इसमें लिखेगा कि शुतुरमुर्ग और बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं। बुशमैन जनजाति जो है ये पाई जाती हैं। ये जो जनजाति है इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनजाति का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस कॉन्टिनेंट में है या किस मरुस्थल में है। 2-3-4 मरुस्थल का नाम देकर और पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है, पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये यहाँ पर शुतुरमुर्ग और बुशमैन जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। अब यहाँ से एक बात और समझिएगा कि यहाँ जो मतलब दक्षिण अफ्रीका में बेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं। जो घास के मैदान होते हैं उनको बेल्डस कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिएगा कि यहाँ पर लिखेगा कि बेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है उसी में लिखेगा कि यहाँ पर बेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग और बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बेल्डस कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे नील नदी के बारे में। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आशा कर रहे हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि नील नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नील नदी। अब नील नदी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें समझिएगा कि जो इसका उद्गम है वो दो धाराओं से होता है। इसका उद्गम जो है ये 2 धाराओं से होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेगा इसका उद्गम 2 धारा से होता है। अब इसका उद्गम 2 धारा से होता है तो पहला लिखेगा, इसमें पहला जो है वो श्वेत धारा और नीली धारा। इसका क्या मतलब हुआ तो समझिएगा कि मतलब श्वेत धारा और नीली धारा जब आपस में आगे मिलती हैं तो फिर नील नदी का
मतलब उद्गम होता है। फिर से समझिएगा कि जो नील नदी का उद्गम है वो दो धाराओं से होता है। दो धाराओं मतलब श्वेत धारा और नीली धारा। ये जो मतलब श्वेत धारा और नीली धारा है, ये दोनों धारा जब निकलती हैं और आपस में एक में मिलती हैं तो फिर नील नदी का मतलब वो होता है, उद्गम होता है। अब इसमें लिखिएगा कि जो श्वेत धारा है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये जो है श्वेत धारा जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ये जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो नीली धारा है ये टोना झील से निकलती है। इसमें लिखेगा कि ये जो है ये टोना झील से निकलती है। जो नीली धारा है ये टोना झील से निकलती है और जो श्वेत धारा है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। अब यहां से समझिएगा कि ये जो है दोनों धाराएं खार्तून में आपस में मिलती हैं। मतलब नीली धारा और जो श्वेत धारा है ये खार्तून में दोनों धाराएं मिलती हैं। तो इसमें लिखिएगा यहां से पॉइंट करके कि ये दोनों धारा खार्तून में आपस में मिलती हैं और वहीं से मतलब इनका जो नाम हो जाता है वो नील नदी कहलाती है। और ये जो है नील नदी कहलाती है। नील नदी कहलाती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो नील नदी है इसका उद्गम दो धाराओं से होता है। इनका जो नील नदी का उद्गम है वो दो धाराओं से होता है। पहली धारा श्वेत धारा और दूसरी नीली धारा। श्वेत धारा जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और जो नीली धारा है वो टोना झील से निकलती है। और ये जो दोनों धाराएं होती हैं ये आपस में खार्तून में आपस में मिलती हैं और वहीं से ये नील नदी कहलाती हैं। समझ में आया कि जो श्वेत धारा और नीली धारा है ये खार्तून में दोनों आपस में मिलती हैं और वहीं से नील नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में आगे पढ़ समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें फिर समझेंगे कि इनकी जो नील नदी की लंबाई है इन सब के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग उसको नोट कर चुके होंगे। यहां एक पॉइंट और नोट करिएगा कि यह जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो नील नदी है। तो इसमें पॉइंट लिखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा कि नील नदी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ये कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है। तो आपका आंसर होगा कि जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई लिख लीजिएगा कि इसकी लंबाई जो है वो 6690 किलोमीटर है। लंबाई जो है ये कितनी है, ये 6690 किलोमीटर है। नील नदी की जो लंबाई है वो 6690 किलोमीटर है। तो अब इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। फिर समझिएगा कि ये जो है ये जाकर मतलब ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि ये जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये भूमध्य सागर में गिरती है और इसे मिस्र का स्वर्ग कहा जाता है। जो नील नदी है इसमें लिख लीजिएगा कि इसे मिस्र एक देश है जिसे इसे मिस्र का स्वर्ग कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि मिस्र का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो इसमें समझ लीजिएगा मिस्र का स्वर्ग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमध्य सागर में गिरती है और मिस्र में ये जो यहाँ मतलब मिस्र की जो कृषि होती है तो मिस्र की कृषि एग्रीकल्चर के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसीलिए इसे मिस्र का स्वर्ग कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नील नदी और कालाहारी मरुस्थल समझ गए होंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास में बस इतना ही।
और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को हमारे साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं, अपने सपनों को साकार कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।